धन्यवाद। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी इस समय रात बहुत हो चुका है और हम परमेश्वर के राज्य के लिए, मैं हंस फिरोज मसीह, परमेश्वर का दास, प्रभु का दास, रात हो चुका है, 12:40 हो चुका है। धन्यवाद प्रभु को वचन में रखा है। मसीह में हम सब दौड़ते हैं, है ना। सब हर कोई रेस के घोड़े बन चुके हैं। सभी सोचते हैं हम प्रचार करेंगे, सब यही सोचते हैं हम प्रचार करेंगे, प्रचारक बन चुके हैं। बाइबल स्टडी करना है, बाइबल को जानना है, पर ये कोई नहीं सोचता फास्टर यानी कि प्रभु का याजक। फास्टर यानी याजक और हर कोई नहीं बनता। याजक प्रभु जिसको बनाता है वो बनता है। प्रभु जिसको याजक बनाया वही फास्टर है, वही याजक है। हर कोई याजक नहीं बनता। उन दिनों में एलिया याजक थे और भी बहुत सारे याजकों पर। तो याजक जो प्रचार करता है, जो वेदी पर खड़ा होता है, उसे प्रचारक, पास्टर, याजक कहता है। आज के दिन में हर कोई अपने आप को याजक, प्रचारक, पास्टर ये सब कहने लगे हैं, पर किसने बनाया, कौन बनाया, कभी बनाया? प्रचारक, याजक, पास्टर वो बनते हैं जो वो बन सकता है प्रभु ने जिनको प्रचारक बनाया, याजक बनाया है। एक वचन है, वचन ये बात सच है कि, एक वचन मैं पढ़ता हूं, ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी, उसी के साथ जिएंगे भी। यदि हम प्रभु के साथ मरे हैं तो प्रभु के साथ जिएंगे भी। क्या हम प्रभु के साथ मरे हैं? क्या हम प्रभु के साथ मरे हैं? क्या हम आत्मिक दशा में हैं या शरीर के अनुसार जीते हैं? है ना। याजक, प्रचार करने वाले बनेंगे, ऐसा हर कोई का सपना है, सोच है। ऐसा सोच मतलब कुछ दिन मैं गया किसी के कलीसिया में, चर्च में, भवन में, और मैं जान गया और मैं प्रचार बनने के लिए तैयारी कर रहा हूं। मैं हर कोई प्रचारक बनना चाहता है। कोई तो ऐसा गिटार लेकर के गाना गाने लगता है, गीत गाते हैं, गाने, और प्रचारक बन गए। मैं गीत गाता हूं हर जगह और मैं प्रचार करता हूं। क्या प्रचार करते हैं? यीशु मसीह बहुत अच्छा है, यीशु मसीह भला है, यीशु मसीह उद्धार करता है ना। यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता है, यीशु मसीह लंगड़े को चलाता है, अंधे को आँख देता है, बहरे सुनता है यीशु मसीह के नाम से, गूंगे बोलने लगता है। ये सब प्रचार करने लगे पड़े हैं। प्रभु करता है सब कुछ, पर जो प्रचार करने को निकले हैं, क्या वो प्रभु के साथ मर गए, आत्मा में जी रहा है, या फिर दुनियादारी के अनुसार जीता है? मतलब सब कुछ करने का, मूर्ति पूजा, नशा, झगड़ा, मारामारी, जो भी है, गाली गलौज, ये सब करके संडे के दिन 6 दिन कुछ भी करने का, सब करके 6 दिन, और 7वें दिन जैसा ये संडे आ गया, सेवात का दिन, विश्राम का दिन, प्रार्थना का दिन, निकल पड़े हैं। जिसका कलीसिया नहीं, भवन नहीं, चर्च नहीं, वो यूट्यूब में बढ़ जाता है।
है ना, यूट्यूब में कोई तो अपने पड़ोस के अंदर दूसरे गांव गांव में जाके किसी के घर घर में जाने लगे, प्रचार करने लग गए हैं। और वो खैनी, तम्बाकू, गुटखा, नशा, व्यभिचार सब उनके अंदर है। प्रभु को ठीक से जाना ही नहीं, बाइबिल को ठीक से पढ़ा ही नहीं। बाइबिल उनके मतलब बगल में होता है, ऐसा दिल में नहीं, बगल में लेकर के निकल पड़ता है प्रचारक। और परमेश्वर क्या है, प्रभु यीशु मसीह कौन है, क्यों हमारे लिए मरा, कुछ भी आता ही नहीं। तो ये सब कुछ है। और जब हम प्रचार करते हैं कि सही शिक्षा का आधार, सटीक शिक्षा का आधार है हम, और हम मसीह मंथन के अंदर जुड़े हुए हैं, तो लोग जो बोलने लगते हैं, बहुत सारे लोग ये बोलने लगता है, अरे इन चुरो ऑल इन वन मिनिस्ट्री, ये मत जाओ, इधर जाने से मूर्ति पूजा बंद करना पड़ता है, फेंकना पड़ता है, और नशा दारू पीना छोड़ना पड़ता है, तंबाकू गुटखा नहीं चलता उधर, उधर मत जाओ, बहुत से प्रार्थना बहुत जगह चलता है, उधर जाओ, जाओ, तुम्हारे लिए नरक का आग इंतजार में है ना। हालेलुया। कहीं भी जाओ, मरना है। परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर को ठीक से जानो, विश्वासी बनो, बाइबिल को पढ़ो, स्टडी करो, जरूरत पड़े तो जानना है तो स्टडी भी करो। परमेश्वर है ही नहीं, बहुत सारे लोग अभी भी बताते हैं। यीशु मसीह आया और हमें उद्धार किया, परित्राण किया, हमें चंगाई मिला। मैं किसी को कहा, देखो दूध में खीर है, पनीर है, दही है, मक्खन है, जो निकालना जानता है, जिनको निकालने का नजरिया है, सोच है, वो देख सकता है दूध के अंदर पनीर है या नहीं, मक्खन है या नहीं। तो इस दुनिया के नस नस में, इस धरती के नस नस में, आकाश के नस नस में, समंदर के नस नस में, इस जमीन के नस नस में परमेश्वर है। हर जगह, हर समय, हर जगह, हर समय परमेश्वर है, हर जगह है। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, जो हर किसी के साथ है। कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, 10 कलीसिया जाने की जरूरत नहीं। प्रभु ने जो कलीसिया, जो चर्च तुम्हें दिया है, वही तुम्हारे लिए उद्धार का स्थान है। जो पास्टर को तुम्हें दिया है, आपको दिया गया है, वही पास्टर तुम्हारा याजक है। जो ये नहीं समझ पाते हैं, कई जगह भटकते रहते हैं, ये पास्टर अच्छा है, ये पास्टर ठीक नहीं है, ये सब चल रहा है इस समय, कौन ठीक है कौन नहीं। अभी वचन में कहता है, वचन कहता है क्या, किसी के आंखों में जो भी हो वो नहीं देखो, अपने आंखों देखो साफ है क्या नहीं, है ना। अपने आप को झांक कर देखो। हालेलुया। आज मैं थोड़ा हिंदी में आया, बार बार मैं बंगले में वीडियो बनाया है। आज प्रभु ने ऐसा अगुवाई की, तो मैं थोड़ा आज हिंदी में, मुझे लगा ऐसा
प्रभु जानता है अभी इस समय पूरे बंगाल वाले लोग, पूरे बंगाली लोग, बंगाली समाज हिंदी समझते हैं, पर इनको बोलने को नहीं होता है। बोल नहीं पाते ये लोग, पर समझ जाते हैं। तो इसलिए परमेश्वर का भी अगुवाई ऐसा आया है इस समय, कहते हैं हिंदी में बोलो, हिंदी में। हिंदी अगर सीरियल देख सकते हैं, हिंदी समझ जाते हैं, सीरियल को देखते हुए पिक्चर, हिंदी पिक्चर देखकर बराबर समझते हैं, तो जब परमेश्वर का वचन बोला जाए क्यों नहीं समझे, क्यों नहीं समझोगे? समझना जरूरी है। और जरूर समझते हुए, मैं समझता हूँ सभी समझते हैं, सबको आता है, समझना सबको आता है। बोलने को भले भले ही बोलने को नहीं जमता है, नहीं आता है, पर समझ जाते हैं बराबर बंगाली लोग हिंदी भाषा को। समझना भी चाहिए। हमारे देश के प्रधान भाषा हिंदी है। आप कहीं भी जाओ, दूसरे स्टेट, दूसरे राज्य में, तो आपको हिंदी बोलना जरूरी हो जाएगा, है ना। जैसे हम गुजरात गए, मुंबई गए, जैसे राजस्थान, कहीं भी जाओ, पंजाब जाओ, तो हमें पंजाबी नहीं आती, हमें गुजराती नहीं आती, क्यों नहीं आती, राजस्थानी नहीं आती, मारवाड़ी भाषा नहीं आती, तो हमें क्या है, हमें हिंदी बोलना पड़ेगा। और हिंदी जानना बहुत जरूरी है। हमारे देश के प्रधान भाषा हिंदी है। हिंदी जानो, और जैसे हिंदी बाइबल पढ़ो। बंगाली में हमने जैसा ट्रांसलेशन देखा है, कुछ ऐसा है, तो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाता है। बंगाली भाषा जो बाइबल है, हर किसी को मतलब समझ के बाहर है, जैसे थोड़ा संस्कृत जैसा है, जो भी है उसमें हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन भी बाइबल मिलता है। इस समय मोबाइल में हर कोई पढ़ने लगता है, तो मोबाइल में भी बहुत अच्छी तरीके से मतलब हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ मिल जाता है। तो जिनको बहुत अच्छे तरीके से जानना हो, वो मोबाइल से देखें, है ना। धन्यवाद प्रभु को। वचन को जाने और किसी का विचार ना करें। विचार करने वाले हम नहीं, विचार हम करेंगे भी नहीं। विचार करने वाले प्रभु है, विचार प्रभु करेंगे, है ना। तो हमारे काम है विश्वास करना, विश्वास में स्थिर रहना, और वचन को जानना सीखना, और विश्वास के साथ प्रार्थना करना। प्रार्थना में सब कुछ हो सकता है, विश्वास में सब कुछ हो सकता है। हर असंभव संभव हो सकता है, हर असंभव संभव हो सकता है। बहुत से लोग ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं टाइटल बना करके, हर दिन अलग अलग टाइटल, एक एक टाइटल के साथ। जैसा मैं एक बताऊं, अब्राहम क्यों बलि चराने को गए अपने बेटे को, एक टाइटल के साथ आया कोई प्रचारक, यूट्यूब वाले। वो ऐसा पास्टर एक टाइटल बनाया, दाऊद क्यों राजा बन गए। अरे भाई, अपने आप में कोई ऐसा टाइटल नहीं बनाओ। प्रभु जिनको राजा बनाया, जिनको प्रभु राजा बनाता है, वो राजा बनेगा। जिनको गिराता है वो गिर जाएगा, जिनको उठाता है, जैसे दाऊद को जो भेड़ बकरी चराने वाले थे, उनको उस जगह से उठाकर लाया और राज सिंहासन में बिठाया, इजराइल के राजा बनाया, है ना। तो हमें ऐसा बहुत से ऐसे याजक पास्टर हैं, बहुत से पास्टर है जिनको उठाकर लाए और प्रचारक बनाया। हम भी क्या थे, कुछ भी नहीं, जीरो में थे। हमें भी उठाकर लाया गया है और प्रचारक बनाया गया है। हम परमेश्वर के दास इस समय प्रचार करते हैं। पास्टर बोलने की जरूरत नहीं, खुद अपने आप में बार बार कहते रहते हैं, मैं पास्टर ऐसा, पास्टर ऐसा, पास्टर ओ, पास्टर ए। पास्टर बोलने की जरूरत नहीं। पास्टर यानी कि याजक। अगर आप वेदी पर खड़े हैं तो आप पास्टर है, बोलने की जरूरत नहीं, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। बहुत से लोग इस समय पास्टर वाले सर्टिफिकेट हाथ में है सबके, पास्टर के सर्टिफिकेट। अरे दुनिया को क्या दिखा रहे हो सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट परमेश्वर देखेंगे, जो आत्मिक सर्टिफिकेट। आप आत्मा में सर्टिफिकेट दो,
परमेश्वर को। ये कागज का टुकड़ा जो पास्टर का सर्टिफिकेट, कहीं में गया और वो बाइबल का कॉलेज है, स्कूल है, क्या है, वहीं से लिख कर लाया मैं पास्टर हूं। किनको दिखाना है, किसको दिखाने का है? कोई तुमसे मांगा है क्या पास्टर सर्टिफिकेट दो, आप पास्टर है या नहीं? किसी ने नहीं मांगा, मांगेगा भी नहीं। ये परमेश्वर का राज्य आत्मिक राज्य है। ये नरेंद्र मोदी का राज्य नहीं, अमेरिकन राज्य नहीं, ये रशियन राज्य नहीं, ये परमेश्वर का राज्य आत्मिक है। इसमें कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, कोई देखने को भी आने वाला नहीं। जो देखता है हमेशा उनको दिखाओ। आत्मा में आप क्या मसीह हो? जैसे मैं वचन अभी अभी जो मैं पढ़ा, ये मैं बताता हूं। 2 तिमोथी 2:11, 2 तिमोथी 2:11 लिखा है, ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यही सर्टिफिकेट है। क्या मर के जी रहे हैं? ये सबसे बड़ी सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट है, कोई कागज का टुकड़ा कोई किसी पास्टर को नहीं चाहिए, कोई देखने वाले भी नहीं, और किसी को दिखाना भी नहीं। जो देखता है हमेशा, क्या ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी, और जी रहे हैं उनके साथ। कोई आया ऐसा व्यक्ति, वो बताता है मैं प्रचारक हूं। बोला कहाँ है आपका चर्च? नहीं, मेरा कोई हाउस चर्च नहीं है, वो मैं यूट्यूब में प्रचार करता हूँ। बोला आईडी बताओ, मैं थोड़ा देखूं। तो बाद में दिखाता हूँ, उन्हें दिखाता हूँ। मतलब क्या है? मतलब यूट्यूब में एक आईडी बनाया है, एक अकाउंट बनाया, और पैसे कमाने के चक्कर, जो पैसा कमाना है यूट्यूब से, जो दुनिया करता है इस समय, है ना, बहुत सारे दुनियादारी वाले लोग ऐसे कर रहे हैं, यूट्यूब में आकर के पैसा कमाना। मैं भी बताता हूँ, ये मेरा जो वीडियो है इस समय फेसबुक से लाइव है, फेसबुक से लाइव है। इस वीडियो को अपलोड किया जाएगा यूट्यूब में, जैसे आज रात को ही किया जाएगा, यूट्यूब में इसे अपलोड कर दिया जाएगा। यूट्यूब से देखना। मेरे यूट्यूब आईडी का नाम है ऑल इन वन मिनिस्ट्री इंछुरा। ऑल इन वन मिनिस्ट्री इंछुरा यूट्यूब से देखना, और लाइक शेयर जरूर कर देना, और सब्सक्राइब भी करना, है ना, ताकि आगे नोटिफिकेशन मिलते रहे, हमारे वीडियो आपको मिलते रहे। पैसा कमाने के लिए नहीं, परमेश्वर के राज्य आगे बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए जरूर हमारे यूट्यूब चैनल को देखकर लाइक शेयर कर देना, और सब्सक्राइब भी करना, ताकि हम बहुत लोगों तक पहुंच सको, बहुत से लोगों को बता सको कि यीशु मसीह प्रभु है, और हम सटीक शिक्षा का आधार, और मसीह मंथन ग्रुप के सदस्य हैं, कैंडिडेट मसीह मंथन MMB का पास्टर डेनियल रैक सर के, मतलब हम ग्रुप के अंदर है, जो MMB ग्रुप है। MMB मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप के हम जुड़े हुए लोग हैं। प्रचार करते हैं ठीक शिक्षा के आधार, यानी कि ठीक शिक्षा के ठेकेदार, ठीक शिक्षा के ठेकेदार हम, जो सटीक शिक्षा को हम सब मनुष्य तक पहुंचा सके, लोग जाने सटीक क्या है। हम किसी के विरुद्ध में नहीं, बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगता ये सटीक क्या है। हम सब प्रचारक है, हम किसी को भंड भी नहीं कहते हैं, वो परमेश्वर जाने।
लेकिन ये सभी लोग जो है, जैसे किसी ने बताया अभी अभी कल ही बताया कि बताया गया कि कोई पास्टर है कोलकाता के अंदर, कोलकाता सिटी के अंदर कोई पास्टर है, इनका नाम तो मुझे नहीं मालूम। वो बताता है मेरे जो कपड़े हैं पहनो, ये सभी मेरा जो ना पुराने कपड़े हैं फटे पुराने, ये सब पहनो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, परित्राण मिल जाएगा, बीमार चंगे हो जाओगे, दुष्ट आत्मा निकल जाएगा, ये मेरा कपड़ा पहनो। वो बताता है घर के अंदर जो मतलब उनके जितने भी फटे पुराने रद्दी कपड़े वो सब थे, सब ला कर दिए चर्च के अंदर, और वो पुराना जो कपड़ा है वो लेने के लिए मतलब ये सभी लोगों का मतलब वो लग गया, भागदौड़ मच गया, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे चंगा होना है, मुझ में दुष्ट आत्मा है। वो पास्टर के जो कपड़े हैं वो सभी लोग पहनने लगे हैं, तभी ये सब दुनिया में चल रहा है। और सभी का ये कोशिश जारू है, कोशिश ये है, सबका कोशिश जारी है, सभी लोग ये चेष्टा प्रचेष्टा करते जा रहे हैं, मुझे प्रचारक बनना है, मुझे पास्टर बनना है, परमेश्वर के राज्य आगे बढ़ाना है। पहले तुम देखो तुम्हारा फाउंडेशन है या नहीं, है ना? तो ये सब करके बेड़ा गर्क कर रखा है, बेड़ा गर्क कर रखा है, मालूम ही नहीं। किसी किसी बहुत से प्रचारक के पास बाइबल ही है नहीं, वो गीत गाने लगता है करके 10 20 15 स्तुति आराधना गीत गाने का और प्रार्थना करने का, ओ प्रभु परमेश्वर पिता उद्धार करो, परित्राण करो और दान दक्षिणा दो, ऐसे प्रचारक है। वचन में फिर से पढ़ता हूं, तीमोथी 2 अध्याय 2 तीमोथी 2 अध्याय 11 पद लिखा है, ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। पहले प्रभु के साथ मरो, ये शरीर के दशा को मारो और आत्मिक जिंदगी जियो, मसीह बनो, उसके बाद प्रचारक बनो। हर शादी अटेंड करने का, हर मेले में जाने का, और बंगाल में तो एक वो है मूर्ति पूजा, मतलब हर महीने में 2 3 पूजा आराधना स्तुति है ही है मूर्ति को लेकर के, हर महीने में, पूरे भारत देश जानता है ये बात। तो उस समाज में रहकर बंगाली लोग हर महीना 2 3 बार मूर्ति पूजा किया जाता है, उसमें से हर पूजा में, हर आराधना स्तुति में, हर ऐसे भीड़ में शामिल होने के लिए तैयार रहता है और संडे के दिन प्रार्थना करने को जाता है। ऐसे प्रचारक हमारे बंगाल के अंदर बहुत हजारों हैं, हजारों। और उनको तम्बाकू का आदत अभी तक गए नहीं, उनको दारू का आदत गए नहीं, उनको गाली बकने की आदत गए ही नहीं, वो प्रचारक बन गए। जब यह खैर प्रभु जानता है, प्रभु विचार करने वाले हैं, पर परमेश्वर के राज्य का खराब ना करो। परमेश्वर के जो परित्राण का पथ है, जो स्वर्ग जाने की जो रास्ता है यीशु मसीह, उस रास्ते पर कांटे ना बिछाओ। आत्मिक उद्धार, आत्मा का उद्धार परित्राण होता है या नहीं देखो। जो लोग उनके पास जाते हैं प्रार्थना के लिए, शिक्षा लेने के लिए, वो भी सब करता है जो दुनियादारी में चलता है। जो दुनियादारी में चलता है ना, वो सब करता है। जो भीड़ इकट्ठा होने लग होता है, वो भी वही करता है जो पास्टर करता है। वचन फिर पढ़ता हूं, 2 तीमोथी
2 अध्याय के 11 पद, ये सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी, उसके साथ जिएंगे भी। हम प्रभु के साथ अगर अभी तक मरे नहीं, हम प्रभु के साथ मरना चाहते हैं। प्रभु के क्रूस मरण में हम मरना चाहते हैं। और इस शरीर के जो अभिलाषा है, शरीर के जो लालच है, लालसा है, जो भी अपने जवानी का लालसा, पैसे की लालसा, दुनियादारी के बहुत सारे लालसा हैं, इन सभी लालसा से छुटकारा चाहिए हमें। और जाने अनजाने में जितने भी पाप, भूल, व्यभिचार हमने की, हमें क्षमा किया जाए। इस शरीर के अनुसार जितने भी पाप हो चुका है, हमें क्षमा करो। और आज के बाद मैं शरीर के अनुसार नहीं जीना चाहता हूँ, नहीं जीना चाहता हूँ। मैं आत्मिक रीति से आत्मिक जिंदगी जीना चाहता हूँ। तभी ये वचन कार्यकारी होता है। कार्यकारी होता है कभी जब भी हम इस वचन को अपनाते हैं। जैसा क्या लिखा है, ये सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उनके साथ जिएंगे भी। हम प्रभु के साथ जीना चाहते हैं। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमें चलाता है। ऐसे जिंदगी जियो। खाना खा के सो गए, प्रार्थना भाड़ में जाओ। इसमें रात को 1 बज चुका है। प्रभु ने कहा जागते रहो, जागते रहो, यानी कि आत्मा में जागते रहो। आत्मा में सो नहीं, आत्मा में नहीं सो। यानी कि क्या, आप प्रार्थना नहीं की, सो गए, मतलब आपका आत्मा सो गए हैं। हम बाइबल पढ़े नहीं, नींद आ चुका है, मतलब आत्मा सोए हुए है। प्रभु आशीष दे सबको। जय मसीह की। गुड नाइट। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी ये वीडियो यूट्यूब में अपलोड किया जाएगा आज रात को ही। और ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल देखना, ऑल इन वन मिनिस्ट्री इन छुरा, यूट्यूब का नाम है ऑल इन वन मिनिस्ट्री इन छुरा। लाइक और शेयर करना हमारे इस वीडियोस को, और सब्सक्राइब भी करना। प्रभु सबको आशीष दे, प्रभु की महिमा हो। और आज के इस वचन को जितनों ने सुना है और जितने सुनने वाले हैं, जितने सुनेंगे, जब जब सुनेंगे, क्या ये सच है कि यदि हम उनके साथ मर गए हैं तो उन्हीं के साथ जिएंगे। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले और जितने भी लोग जुड़े हैं उनको आशीष मिले, उनके रोजी रोजगार में बरकत दे, घर में शांति उन्नति दे, आशीषित बना, और सभी शैतानी अधिकार एग्रीमेंट बंधन टूटने दे, मसीह बनने दे, और प्रभु के साथ जिंदगी जीने दे, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा कर दे, परमेश्वर के नाम से आमीन। गुड नाइट। आमीन।